हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं मूव कमांड। तो आप देखेंगे कि इसके पहले जितने भी टूल्स यहाँ पे हैं जैसे इरेज, पेंसिल, सिलेक्शन, ऑफसेट, रेक्टेंगल, तो इन सब की वीडियोस मैंने बना रखी है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर से जाकर चेकआउट करें। और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि मूव टूल के साथ स्केचअप में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेक्टेंगल। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप मूव कमांड लेते हैं तो आप ओनली मूव कमांड ही नहीं, एम से जब सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास मूव कमांड ही आ जाती है। इसका मतलब है कि मूव कमांड का शॉर्टकट जो है वो एम है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही आप मूव कमांड आते हैं तो या तो आप देखेंगे कि ये एक प्रॉपर एक लाइन को सिलेक्ट कर रहा है, किसी एक साइड के लाइन को, या फिर पूरे सरफेस को। ठीक है, जब अगर पूरे सरफेस को सिलेक्ट करके कहीं ले जाना है हमें तो हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप मूव करना चाहें मूव करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एरो कीज कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अभी जैसी ये लाइन चल रही है रेड पे, ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि ये ऊपर की ओर जाए, मतलब ब्लू एक्सिस पे जाए, तो आप जैसे ही ब्लू एक्सिस के लिए ऊपर वाला एरो क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ओनली ये ब्लू एक्सिस पे ही वर्क करेगा, किसी और एक्सिस पे नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप अगर लेफ्ट की करेंगे तो आपके साथ ये ग्रीन एक्सिस पे जाएगा, एंड अगर राइट की प्रेस करेंगे तो ये रेड एक्सिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी किसी भी तरह का मॉडल हो, किसी भी तरह की लाइन हो, या फिर किसी भी तरह का ग्रुप हो, ठीक है, तो उन सब पे ये वर्क करेगा। एक चीज़ और, जैसे कि ऑफसेट कमांड में मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑफसेट लेते हैं तो ये चारों साइड से एक ही आता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे इधर से कम चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप मूव कमांड लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि अभी तो ये पूरा ही उससे डिस्टर्ब कर रहा है, एक तरीके से पूरे रेक्टेंगल को ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप एक चीज़ तो इससे ये देख सकते हैं कि अगर आपको बस रेक्टेंगल का साइज बढ़ाना है किसी एक साइड से, तो आप उस वॉल को या उस लाइन को सिलेक्ट करके और मूव कर सकते हैं, तो देन ये बढ़ेगा, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। ठीक है, एंड एक होगा कि अगर आपको बस एक लाइन को कॉपी करना है, ठीक है, तो जैसे ही लाइन को कॉपी करना है आप इसे सिलेक्ट करें। अभी देखिए, अभी ये पूरा रेक्टेंगल बड़ा या छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि वो रेक्टेंगल वहीं रह जाएगा, मतलब वो लाइन वहीं रह जाएगी, और उस लाइन को बस एक कॉपी करके वो बाहर ले आएगा। तो आपको जिधर चाहिए आप उतना एक तरीके से ऑफसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे 1 फुट चाहिए तो मैं 1 फुट एंटर करूंगा, देन आप देखेंगे कि ये 1 फुट दूर आ गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैं इन चीज़ों को पहले ही आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप जब इन्हें ग्रुप पे या किसी कंपोनेंट पे वर्क करेंगे तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कि इस लाइन पे है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि मैं फिर से इसे 1 फुट ले आया, एंड देन अगर मैं इसे x और 3 करता हूँ, ठीक है, x3 एंटर किया मैंने, तो आप देखेंगे कि 2 लाइनें और ऐड हो गई हैं इसमें, मतलब कि जो मैंने सेलेक्ट किया था उसे और ये 2 और मिला के 3 लाइनें और हो गई हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहें कि मुझे 5 चाहिए तो x5 एंटर करेंगे तो ये देखिए अब ये 5 हो गई हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से बताता हूँ एक ग्रुप बना के। ठीक है, जैसे कि ये है, इसे मैंने एक ब्लॉक बना दिया एंड देन इसे ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अब हम इसे मूव कर रहे हैं तो देन एक तो ये हो गया कि आपको जिधर की ओर प्रेस करना है आप उस एरो को क्लिक करके रेड, ग्रीन और ब्लू एक्सिस पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रेड एक्सिस पे जा रहे हैं, तो रेड एक्सिस पे लिया मैंने और 2 फुट एंटर किया, तो ये तो मूव हो गया बस ओनली। लेकिन मुझे क्या करना था, कॉपी करने के लिए पहले तो कंट्रोल प्रेस करना था, जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मूव कर रहा हूँ, जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया
ये आगे आ गया, ठीक है। तो अभी मैं ले लेता हूं कि ये 10 फुट आगे आ गया, ये एक बार कॉपी हो चुका है। तो अभी मुझे अपने माउस से कुछ भी क्लिक नहीं करना है और ना ही कीबोर्ड पे कुछ भी, तो डायरेक्ट आपको लिखना है कि x एंड 5 एंटर, 5 और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये इससे मिला के, जो जिससे हमने कॉपी किया था उसे मिलाकर ये चीजें होती हैं बराबर 5 और, जैसे एक तो ये था 4 और आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सबको मैंने इधर कॉपी कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी ये 6 हैं तो हम 6 रो और 6 कॉलम बना लेते हैं। तो जैसे कि ये है, ठीक है, एक बार हमने इसे रख दिया कि 10 फुट पे आ गया, उसके बाद x 5 एंटर और करेंगे हम, ठीक है, ताकि पहले वाले को मिला के 6 हो जाए। x 5 एंटर करेंगे तो ये देखिए अब ये 6 रो और 6 कॉलम में हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ कि हम इसे सेलेक्ट किया और मैंने जितने चाहे उतने लिख दिए, और कई जगह ऐसा हो सकता है आपके साथ कि चलिए मुझे यहां तक चाहिए, मान लीजिए कि ये 100 फीट हो गया, 100 फीट एंटर किया मैंने और मुझे 100 फीट के अंदर में 10 चाहिए ऐसे ब्लॉक्स, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ डिवाइड का निशान डालेंगे जो कि आपके शिफ्ट के बगल में होता है, ठीक है। तो आप डिवाइड किया एंड देन उसके बाद आप डालेंगे 10 एंटर, तो आप देखेंगे कि वो उसके बीच में आएगा। अभी तक जो आप देख रहे थे कि उसके बाद वो आ रहा था, एंड अब आप देखेंगे कि उसके बीच में, मतलब एक एंड टू एंड आपने पॉइंट सेट किया एंड देन उसके बीच में आ रहे हैं कि ये 10 चीजें होंगी, ठीक है। एक जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मुझसे लाइव चैट करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो और आप मुझसे चैट कर सकते हैं। थैंक यू।